आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण प्रेमी एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदर लाल बहुगुणा को याद किया गया। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। वह भारत के आरंभिक पर्यावरण प्रेमियों में से एक थे। आज पर्यावरण दिवस पर उन्हें उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्रिएटिव हेड, compassionate heart and constructive head, and you will create a new world for yourself and for posterity. पर चीड़ के बजाय अखरोट के पेड़ होते तो हम लोग कितने संपन्न होते। और आज देखिए पानी जिसके लिए मुगल बादशाह प्याऊ लगाते थे, आज बोतलों में बिक रहा है। तो मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम एकमात्र वृक्ष करता है। पहाड़ों को जी, गढ़वाल भी, कुमाऊं भी जी, सबको एक प्राकृतिक बांध बना दीजिए जी। चीड़ हटाकर अखरोट लगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के लिए पानी संचित होगा। चीड़ की जड़ें तो नीचे जाती हैं जमीन में गहराई में, तो पानी को संचित नहीं करती, और उसकी पत्ती नुकली होती है, वो पानी के लिए ठीक नहीं होती। ये सब बनाकर नवयुवकों को हाथ मिलना चाहिए और प्रेस को, मीडिया को, सबको ये वृक्ष खेती के लिए प्रचार करना चाहिए। जनता में जागृति पैदा करनी चाहिए। स्वर्गीय आंदोलनकारी सुंदर लाल बहुगुणा के भतीजे सुबोध बहुगुणा से भी बात हुई, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका हुनर ही उनकी पहचान है। बता दें कि उन्होंने एक ऐसी कहानी को अपने हुनर से संजो कर रखा है जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने पूरी टिहरी को अपने हुनर से एक मॉडल के रूप में अपने घर के लोन में तैयार किया है, जो हूबहू पुरानी टिहरी जैसा दिखता है। उस वक्त को दिखाता है जिसको एक थी टिहरी नाम दिया गया है। मैं विनोद बहुगुणा स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा का भतीजा हूँ, और श्री सुंदरलाल जी को मैंने बचपन से बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने सिलियारा आश्रम की स्थापना की थी, और उस आश्रम में मैंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक बुनियादी शिक्षा हासिल की। आज पर्यावरण दिवस है, और स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने ताउम्र पूरी ज़िंदगी समाज सेवा की। वो एक समाज सेवी थे। पर्यावरण के प्रति उनका अगाध स्नेह था, प्रेम था। पूरा जीवन उन्होंने हिमालय के लिए लगा दिया, पहाड़ के लगा दिया, जंगलों के लिए लगा दिया। उनका नारा था, मिट्टी, पानी और बयार, यह है जीवन के आधार, ये हैं जंगल के उपकार। श्री बहुगुणा जी बहुत सरल तरीके से अपने विचारों को रखते थे। चिपको आंदोलन के वो प्रणेता रहे हैं, और उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे से अपनी बात कही। उन्हें वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उन्हें हिमालय की परिस्थिति का इकोलॉजी का पूरा ज्ञान था, और इसीलिए वो कहते थे कि पहाड़ों पे यूकेलिप्टस और चीड़ के जंगल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पानी ज़मीन से, मिट्टी से बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए वो कहते थे कि पहाड़ों पर चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होने चाहिए, अखरोट होने चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड की, पहाड़ों की, हिमालय की इकोलॉजी जो है वो बनी रहे और इकोनॉमी बनी रहे।
आज वो हमारे बीच नहीं है। और हम अगर ये प्रण लें, ये निश्चय करें कि हर व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि तू हिमालय पुत्र था, तू हिमालय पुत्र था, तेरे दम से थी बहार, आज वीरा हो गया ये हिमालय तेरे बगैर। हम लोग टिहरी से हैं, पुरानी टिहरी से। और अब टिहरी तो आज भौगोलिक रूप से नहीं है, लेकिन भागीरथी भिरंगला के संगम में टिहरी भले ही डूब गई हो, लेकिन हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवंत रहेगी। जी, टिहरी का जो दूसरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की कर्म स्थली रही है। और जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 21 तारीख को, इसी महीने 21 मई को वो हमारे बीच नहीं है। तो जैसे टिहरी के अवशेष को इस रिप्लिका में समाहित किया है, उसी प्रकार एक बहुत बड़े टिहरी में रहे और टिहरी को कर्मभूमि जिन्होंने बनाया, सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी एक जो कृति है उसको भी हमने इस रिप्लिका में समावेशित किया है, आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक पुल है, पुल के बगल में यहाँ पे इन्होंने एक लंबा एक आंदोलन लड़ा था। वैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन है, शराबबंदी है, और उसके अलावा बड़े डैम के वो विरोधी रहे थे। उन्होंने अपने एक गांधीवादी स्तर से उन्होंने अपना आंदोलन लड़ा, अपनी बात रखी है। वो कभी किसी संसद में या विधानसभा में कुछ अपनी बात कहने नहीं गए, वो एक जगह बैठ के अपनी बातें कहते थे बड़े शांतिपूर्वक ढंग से। और हमारा ये मानना है कि उनका एक उद्देश्य था कि पहाड़ों में चीड़ के पेड़ नहीं होने चाहिए, यहाँ पे अखरोट, नींबू वगैरह, आम के पेड़ होने चाहिए, जिससे जो वहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत आमदनी हो। और ये जो आजकल ये जो पानी को रोकने के लिए एक जगह होना चाहिए। टिहरी का जो शुरू वाला रास्ता है ये उत्तरकाशी से आता है, गंगोत्री से। यहाँ पे दुबाटा जगह होती थी और ये रोड यहाँ से जाती थी अठूर की, ये और ये सारी रोड यहाँ से आती थी। और यहाँ पे जो है ये इसका टिहरी का मेन पुल होता था। चाचा जी का कुटिया यहीं पे थी, यहीं पे उन्होंने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था ये डैम विरोधी के लिए। तब जब उन्हें 50 दिन हो गए थे, फिर मोतीलाल बोरा जी उनको उनका अनशन तोड़वाने के लिए आए थे। ये टिहरी का पुल है, ये टिहरी की मेन रोड है, यहाँ से जाती। ये टिहरी का स्टेशन है, यहाँ पे टिहरी की बसें रहती थी। एक रास्ता यहाँ से ऊपर घंटाघर को जाता है, एक रास्ता टिहरी के मेन बाजार को जाता है। आज भी डूब वैसे ही खड़ा है बिल्कुल। एक कोई बाहर के आए थे, उन्होंने वहाँ के अंदर समुद्र में जा करके उसकी फोटो ली थी। तो आज भी घंटाघर बिल्कुल वैसे जैसी स्थिति में था वैसे। ये मॉडल बाहर का है, इंग्लैंड ब्रिटेन का, वहाँ से लाए थे। यहाँ से ये एक रोड ऊपर जाती थी, ये टिहरी का प्रसिद्ध इंटर कॉलेज स्वामी, ये प्रताप इंटर कॉलेज है जी। यहाँ से नीचे संगम को जाता था रास्ता। और यहाँ ये प्रताप इंटर कॉलेज, इसके बाद यहाँ पे ठक्करबापा छात्रावास था। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का ठक्करबापा छात्रावास है। यहीं से ये मेन टिहरी का मेन घंटाघर, तब इसमें घड़ियाँ होती थी, बिल्कुल सही टाइम होता था। यहाँ से एक रोड ऊपर को जाती भादों की मगरी को, और ये रोड चली जाती है आपकी उधर श्रीनगर, एक घनसाली को चली जाती है, एक उधर कौफाल वगैरह को चली जाती है जी। ये चना का खेत है, वहाँ दिखाओ ना, उनको भी दिखा दो, उनको भी दिखाओ। राजमाता जी का नरेंद्र महिला महाविद्यालय, कमलेश्वरी साजे ने वहाँ की सभी लड़कियों के लिए बस हाँ। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।